Yes, we have discussed in this chapter understanding laws. What do you mean by law? How these laws are passed in the parliament, and in colonial rule, what kind of rules and regulations were there? Even I have discussed with you Rowlatt Act 1919, then Sedition Act 1870. These laws were repressive. Why? Because people can't criticize British government. People can't oppose British government. And if they will do, they can be arrested without trial, without case. ठीक है? फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नेक्स्ट, आफ्टर कॉलोनियल रूल इन आवर कंट्री, सम रूल्स, सम लॉज विच आर फेवरेबल, जैसे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट फॉर वुमेन. ठीक है, एक मैंने डिस्कस किया आपके साथ हिंदू Succession Amendment Act 2005. इफेक्ट में कब में आया? 2006. फिर हमने डिस्कस किया आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. ठीक है, यस, ये बच्चे आपने ये याद रखना है, द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इफेक्ट इन 2006. ये हमने किए थे एक्ट, अलग अलग एक्ट किए थे. ठीक है, अब फिर से याद रखो, रॉयलेट एक्ट, सेडिशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में हुआ, लेकिन इनफैक्ट में कब में आया? 2006. इनमें से ये दो ऊपर वाले जो हैं रॉयलेट एंड सेडिशन, ये कॉलोनियल रूल के थे, एंड एट दैट टाइम इंडियंस वर नॉट गिवन फ्रीडम. बट दिस एक्ट, ये स्पेशली किसके लिए हैं? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो लॉज हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन या लोगों को प्रोटेक्ट करें, ना कि उनको रिप्रेस या दबाया जाए. ठीक है, वायलेंस, इसका मेन मोटिव क्या था? वायलेंस फ्री होम होना चाहिए, विमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ताकि जो विमेन हैं वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहें. ये तो हमने पढ़ा इंडिया का. ठीक है, ये सारा था इंडिया का. अब हम एक ऐसा ही एक और एक्ट पढ़ेंगे, फॉरेन कंट्री, यूएसए. ठीक है, यूएसए. ये स्टोरी स्टार्ट होती है रोजा पार्क. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हु वाज रोजा पार्क. रोजा पार्क वाज अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन. अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, इसका मतलब है कि उसकी फैमिली, 4 फादर्स अफ्रीका से थे, वो मूव हो गए अमेरिका, लेकिन अब उसकी जो नेशनलिटी थी वो क्या थी? अफ्रीकन अमेरिकन. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या आई? वंस शी वाज ट्रैवलिंग इन अ बस. ठीक है, वो एक बार बस में ट्रेवल कर रही थी. शी रिफ्यूज टू गिव सीट ऑन विच डेट? 1 दिसंबर 1955 टू अ वाइट मैन. 1 दिसंबर 1955 टू वाइट मैन. ठीक है, एक ब्लैक, जो रोजा पार्क नेशनलिटी उसकी ब्लैक थी, अफ्रीकन अमेरिकन. शी रिफ्यूज टू गिव सीट टू ब्लैक वाइट पर्सन. ठीक है, 1 दिसंबर 1955 को. एंड व्हाट हैपेंड ड्यू टू दिस? उसके पास टिकट भी थी. उस टाइम पीरियड में ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वाइट जो हैं वो कहीं भी आ जा सकते हैं, और उन्होंने ब्लैक जो रोजा पार्क थे उसको कंपेल किया सीट से उठने के लिए, लेकिन उसने कहा कि उसके पास टिकट है, तो शी रिफ्यूज्ड, है ना. तो जो वाइट मैन था उसको स्टैंडिंग यानी कि खड़े होकर ही बस में ट्रैवलिंग करनी पड़ी. तो इसका मतलब क्या है कि क्या
जो अफ्रीकन अमेरिकन थी वो रहती यूएसए में थी, ठीक है, उसके पास टिकट था, क्या फिर भी उसका राइट नहीं था? रीजन बिकॉज एट दैट टाइम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर एंड फॉर दैट मैनी पीपल दे स्ट्रगल्ड, ठीक है, दे रेज देयर वॉइस, उन्होंने इसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई और अल्टीमेटली सिविल राइट्स एक्ट बना 1964, सिविल राइट्स एक्ट बना 1964. According to this act, equality was established between black and white and discrimination was prohibited on the basis of race, religion and color. According to this act, जब ये एक्ट पास हुआ यूएसए में, डिस्क्रिमिनेशन based on color, race, religion was prohibited. Prohibited का मतलब गवर्नमेंट ने मना कर दी. According to this Civil Rights Act 1965, government of USA prohibit discrimination on color, race and religion. And with this we can say that with the effort of Rosa Parks, many people, many black communities, they got equal rights. लेकिन ये क्या है? लॉ, यानी कि जब लॉ बनता है ना तभी लोग उसको मानते हैं. जब तक गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाएगी लॉ नहीं मानते हैं ना, ठीक है. अब गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है नॉट टू क्रॉस रेड लाइट, है ना, बट स्टिल मैनी पीपल दे क्रॉस. गवर्नमेंट जब स्ट्रिक्ट हो जाती है तो लोग कुछ देर के लिए मान जाते हैं, लेकिन सम पीपल दे ब्रेक रूल्स एंड रेगुलेशंस. कुछ लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं, लॉज को वायलेट करते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए. बीइंग अ वेयर सिटीजन वी शुड फॉलो ईच एंड एवरी रूल लॉ ऑफ आवर कंट्री. लेकिन बच्चे कई बार ऐसा नहीं होता. कई बार क्या होता है, कुछ लॉज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होते, ठीक है. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज जो होते हैं वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होते. ऐसे लॉज को क्या बोलते हैं? अनपॉपुलर, कंट्रोवर्शियल लॉज. कंट्रोवर्शियल क्यों? कंट्रोवर्सी बन जाती है उसकी. कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल टू पीपल, यानी कि कुछ लोग जो हैं उन लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो लॉ अनपॉपुलर होते हैं, कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं. तो कैन यू गिव एनी एग्जांपल इन इंडिया रिलेटेड टू वन कम्युनिटी जिन्होंने वो लॉ जो है वो पास नहीं होने दिया और उसके उन्होंने दिल्ली में या टोल टैक्स बंद करवा दिए? तो इट मीन्स ये लॉ जो है वो क्या है? अनएक्सेप्टेबल है, अनपॉपुलर है, कंट्रोवर्शियल है. कौन सा लॉ कंट्रोवर्शियल है? रिसेंटली अभी भी उसके रिगार्डिंग काफी जो है डिस्कशन चल रही है. हाँ जी प्रबल, यस, विच लॉ? मैम फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ. फार्मर बिल. फार्मर बिल अभी भी आपको पता है ये तो पूरे नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे जो है इस बिल के अगेंस्ट जो है वो लोग हो गए थे. तो आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है ना, अनपॉपुलर, अनएक्सेप्टेबल. इसका मतलब क्या होता है? वैसे मैंने आपको ये बताया कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज जो हैं, सिटीजन्स को लॉज जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने चाहिए. लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लॉज गवर्नमेंट बनाती है तो जरूरी नहीं है कि लोग उसको माने. अगर लोगों को लगता है कि वो लॉज जो हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो लोगों के बेनिफिट के में नहीं हैं, तो पीपल कैन अपोज. इवन इन इंडिया वी हैव द फ्रीडम, हमें क्या दी गई है? फ्रीडम टू अपोज, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने ये बताना है कि व्हाई सम लॉज आर कंट्रोवर्शियल, क्यों कुछ लॉज कंट्रोवर्शियल होते हैं. मे बी हम ये बताएंगे कि दीज लॉज आर नॉट अनएक्सेप्टेबल, अनपॉपुलर होते होंगे, ठीक है. मे बी इंटेंशन इज हार्मफुल, हम ये भी कह सकते हैं कि मे बी इंटेंशन. इंटेंशन का मतलब क्या होता है कि उस लॉ को
बनाने के पीछे जो इंटेंशन है वो लोगों को लगता है कि उनके लिए हार्मफुल है। लोगों को लगता है कि जब ये लॉ पास हो जाएगा तो उनके लिए क्या होगा, अनफेयर। क्योंकि लोग तभी अपोज करेंगे ना जब उनको लगता है कि ये जो लॉ है उनके लिए अनफेयर है, ठीक है। या फिर लोग क्यों अपोज करते हैं, जब उनको लगता है कि उनके ऊपर जो है क्या होगा, फाइनेंशियल या मेंटल बर्डन। जब उनको ये फील होगा कि इस लॉ के पास हो जाने से उनके ऊपर बर्डन, फाइनेंशियल या किसी भी तरह से मेंटल बर्डन जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। या फिर उनको ये लगता है कि ये कुछ कम्युनिटीज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सम कम्युनिटीज, जैसे मैंने फार्मर्स का कहा कि फार्मर कम्युनिटी ने ये कहा कि उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, सबसे ज्यादा लॉस उनको होगा। तो कम्युनिटीज जो हैं वो क्या फेस कर सकती हैं, कम्युनिटीज, व्हेन कम्युनिटीज फेस लॉस, तभी लॉ क्या बन जाते हैं, कंट्रोवर्शियल, ठीक है। जब गवर्नमेंट कोई भी नया लॉ पास करती है तो बहुत से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो अनपॉपुलर होता है, ठीक है। मे बी गवर्नमेंट की टेंशन जो है, लोगों को लगता है कि ये हार्मफुल है, लोगों को लगता है कि ये अनफेयर है उनके साथ, इनजस्टिस, लोगों को लगता है कि ये इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ, या लोगों को लगता है कि इस लॉ के पास हो जाने से उनके ऊपर फाइनेंशियल या मेंटल बर्डन जो है वो बढ़ सकता है, या कम्युनिटीज को लगता है कि जब ये लॉ पास हो जाएगा तो वो उनको लॉस फेस होगा, है ना। तो इसीलिए कुछ लॉज जो हैं वो क्या बनते हैं, अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल। फिर जब लॉज कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तब लोग क्या करते हैं, क्या क्या मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं, ये सब बच्चों ने आपने देखा ही है। तो यू कैन गिव एग्जांपल। वेरी गुड। नंबर 1, which methods are adopted by people to oppose laws? लोग कैसे जो हैं वो लॉज को अपोज कर सकते हैं? अनवय, वेरी गुड। बच्चे और भी तो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, यस, बानी, अनवे, ओके, 1 पॉइंट फ्रॉम अनवे एंड 1 फ्रॉम बानी, यस अनवे। हाँ जी बच्चे, यस, protests and press conference. वेरी गुड। नंबर 1, प्रोटेस्ट। आप ये बताओगे पीपल कैन प्रोटेस्ट। जैसे ही गवर्नमेंट को पता लगा, न्यूज़पेपर में आ गया कि ये लॉ पास हो गया, तो सबसे पहले जो लोग हैं उस लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के बाद जब लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे और उनको लगेगा कि ये लॉ बेनिफिशियल नहीं है तो दे विल डू प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट करेंगे इसके ना, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ जी बानी, रेज योर हैंड, यस, कीप ए माइक ऑन, कीप ए माइक ऑन बानी। अदर मेथड बेटा? हाँ, Ma'am, attack the police vehicles and do okay, rallies. sometimes violent, maybe violent attack And भी block हो the सकता roads. है, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर सकते हैं, वेरी गुड। और यस अवनी, एनी अदर मेथड, और क्या कर सकते हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? मैम सिग्नेचर कैंपेन्स एंड चक्का जाम। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत ज्यादा रिसेंटली देखा गया है, सिग्नेचर कैंपेन। कैंपेन में क्या होता है, रैलीज, मास रैलीज निकालते हैं, बैनर्स। चक्का जाम, चक्का जाम का मतलब होता है बसेस रोक देना, ट्रैफिक जैम कर देते हैं। ऑल इंडिया बंद, स्ट्राइक, ठीक है, एजिटेशन करते हैं। कई बार तो हंगर स्ट्राइक भी करते हैं। स्ट्राइक दो तरह से हो सकती है, एक तो सिंपल है हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक भी कर सकते हैं वो, कि वो ये कहेंगे कि हमारी जो कम्युनिटी है वो हंगर स्ट्राइक कर रही है, जब तक आप हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम जो है वो उसी एरिया या उस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो ग्रुप के साथ बैठकर अपोज करेंगे, ठीक है। या फिर कई बार तो ये वॉयलेंट भी नहीं, कई बार पीसफुल भी हो सकता है। पीसफुल कैसे? न्यूज़पेपर में डिबेट, आप देखते हो टेलीविजन में डिबेट, डिस्कशन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिख सकते हैं,
ताकि लोगों को अवेयर किया जाए और लोगों का सपोर्ट लिया जाए, और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द वे थ्रू विच पीपल कैन अपोज कंट्रोवर्शियल लॉज और रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन बच्चे ये तभी हो सकता है जब किसी कंट्री में सिटीजन्स अवेयर हैं। अवेयर का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया हर लॉ जो है वो गलत होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाई गवर्नमेंट हैज पास द लॉ। देन उसके बाद जिन कम्युनिटीज को इसका लॉस हो रहा है उन कम्युनिटीज को प्रॉपरली नेगोशिएशंस करके, बातचीत करके जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन हमारी कंट्री में कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। देन एट दैट टाइम पीपल दे हैव फ्रीडम। लेकिन इसमें से किसकी फ्रीडम नहीं है? पीपल, अब इसमें से आप ये देखो कि क्या क्या हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप डिबेट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पे प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, बट दिस इज प्रोहिबिटेड एट ऑल। दिस इज प्रोहिबिटेड एट ऑल। वायलेंट अटैक, पब्लिक प्रॉपर्टी या अटैक ऑन पीपल, तो दिस इज रॉन्ग। कई बार क्या होता है, कुछ ग्रुप्स इनके साथ मिलकर ना कंट्रीज में इशू स्प्रेड करते हैं, एंड एट दैट टाइम जो रियल में इशू होता है ना, रियल में जो इशू होता है उसको दबा दिया जाता है, और इस तरह से बहुत से इश्यूज जो हैं वो साथ में मिल जाते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली जो कम्युनिटी सफ़र करती है ना, उनको वायलेंट अटैक या पब्लिक प्रॉपर्टी जो है या जो भी डैमेज करते हैं उससे बचना चाहिए। कैंपेन ये भी पीसफुली होता है, लोग रैलीज निकाल रहे हैं, कैंपेन है, बैठे हुए हैं, सिग्नेचर कैंपेन है, अपना हेडिंग जो उनका टॉपिक है, जो उन्होंने बैनर्स लगाए हैं वो लगाए हुए हैं, रैलीज कर सकते हैं। चक्का जाम भी है। चक्का जाम मतलब ये इलीगल नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर डे जो है कोई भी ग्रुप जो है वो पीसफुली बंद का ऐलान कर सकता है। स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है हंगर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, ठीक है। एजिटेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो है वो एरिया को ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा लॉस जो है वो किसका होता है? वायलेंट अटैक, पब्लिक प्रॉपर्टी। लोगों को ये नहीं करना चाहिए ना, ठीक है। गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया, अब अपनी प्रॉब्लम्स लोगों को बताओ, गवर्नमेंट को बताओ। अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सुनती है तो आप ये सारे मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, बट स्टिल पीपल शुड नॉट यूज वायलेंट मेथड्स, ठीक है। सो इसके बाद है हमारी कंट्री में एक ऐसा ही कंट्रोवर्शियल लॉ जो है, जस्ट एक एग्जांपल आपको देती हूँ। एक म्युनिसिपल लॉ बना था फॉर स्ट्रीट हॉकर्स, जो लोग स्ट्रीट्स में वॉकिंग या रोड साइड एरियाज में बैठकर सामान जो है वो बेचते हैं। म्युनिसिपल लॉ, एक म्युनिसिपल लॉ बना था फॉर हॉकिंग, वेंडिंग, ताकि जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकिंग का काम करते हैं, गली गली में जाकर सामान बेचते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया? इलीगल कर दिया। यानी कि बहुत से लोगों ने शिकायत की कि जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकिंग का काम करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? ट्रैफिक जैम करते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। तो अब जब गवर्नमेंट ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया तो आपको पता है ये कंट्रोवर्शियल बन गया। क्यों कंट्रोवर्शियल बन गया? क्योंकि ये जो लोग हैं ये एजुकेटेड नहीं है, इनका तो ये राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू लाइवलीहुड अर्न करना। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो अर्न कहाँ से करेंगे? ना वो उनकी अपनी शॉप्स हैं, ना उनके पास किसी भी तरह से एजुकेशनल डिग्रीज हैं। तो जब ये सामान नहीं बेचेंगे अलग अलग एरियाज में जाकर, या अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो ये अर्न कहाँ से करेंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरा क्या है, ये असेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, असेंशियल सर्विस। अब आप खुद बताओ, असेंशियल सर्विस आप देखते हो, आप जिस स्ट्रीट में रहते हो, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, तो मॉर्निंग से लेकर, ठीक है, इवनिंग तक कितने ही लोग आपकी गली में आकर सामान बेचते हैं, है ना। तो एक असेंशियल, असेंशियल मीन्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। अब जिस टाइम पीरियड में, कोविड के टाइम पीरियड में, जब आप अपने अपने घरों में थे, तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया था ना कि वेंडर्स जो थे या स्ट्रीट वेंडिंग जो है वेजिटेबल्स, इनको अलाउ किया था, क्योंकि ये एक ऐसा असेंशियल सर्विस है
जिसको आप गवर्नमेंट जो है वो लोगों को देने से मना नहीं कर सकती, लोगों को ये चाहिए, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, मैनी पीपल दे क्रिटिसाइज, दे अपोज दिस लॉ। उन्होंने ये जो है पॉइंट रखा गवर्नमेंट के सामने कि इन लोगों का तो राइट टू लाइवलीहुड है, ये लोग एजुकेटेड नहीं है, ना इनके पास अपनी लैंड है, ना ये फार्मिंग कर सकते हैं, ना इनके पास शॉप्स हैं, तो ये लोग जो हैं वो जो भी इनके पास सामान है वो कहाँ पे बेचें, है ना, या तो ये गली गली जाकर बेच सकते हैं या फिर रोड साइड जो एरियाज होते हैं वहाँ पे। और इस तरह से ये कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई एंड फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जो है ये जो लॉ है इसको मॉडिफाई करना पड़ा कि जो हॉकिंग है, वेंडिंग है, उनको कुछ जो है वो एरियाज जो दे दिए जाएं या एरियाज दे दिए गए और पर्टिकुलर डे फिक्स कर दिए, किस पर्टिकुलर डे को वो यहाँ पे जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से गवर्नमेंट को भी जो लोगों के प्रॉब्लम्स होती हैं, जो गवर्नमेंट लोग जो भी डिमांड करते हैं उसको मानना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो लोग उसको अपोज करेंगे, और अगर लोग अपोज करेंगे तो वो गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद कंटिन्यू नहीं होगी। तो गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से पॉसिबल एफर्ट करती है कि लोगों को सेटिस्फाई किया जाए। क्लियर? So in this way I have covered the topic understanding laws. So in the back exercise, first question is, what do you mean by rule of law? Who will explain? What do you mean by rule of law? Yes, just Jayavant, Hanji, keep your mic on. Jayavant, what do you mean by rule of law? Yes, Jayavant. Any other student? Avni, yes. बच्चे, what do you mean by rule of law? क्या होता है? The rule of law means that in a country nothing is above law. Law is applied to all people equally. Neither its president and nor any high official. यानी कि कोई भी, चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हाई ऑफिशियल ही क्यों ना हो, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, पनिशमेंट विल बी सेम फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, पनिशमेंट इज सेम फॉर ऑल, नीदर प्रेसिडेंट नॉर एनी हाई ऑफिशियल, ठीक है, दे ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, ऑल विल बी प्रोवाइडेड इक्वल जस्टिस, सबको क्या मिलेगा? इक्वल जस्टिस। क्लियर? नेक्स्ट, राइट एनी 2 reasons why historians refute that British introduced the rule of law in India. बच्चे, ये स्टेटमेंट जो है, हम ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ना हमारी कंट्री में रूल मेकिंग सिखाया हमें कि लॉज कैसे बनते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे भी लॉ पास किए जो लॉज जो थे वो लोगों की फेवर में नहीं थे। विच वर द लॉज? वो हमने बताना है कि चाहे हम कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया है, लेकिन जो रूल ऑफ लॉ ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था ना, वो डिस्क्रिमिनेटेड था, वो डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम मैनी पीपल वर एक्सप्लॉयटेड। ब्रिटिशर्स दे पास मैनी रिप्रेसिव लॉ। कौन कौन से रिप्रेसिव लॉ? रिप्रेसिव का मतलब होता है जब किसी के एनवायरनमेंट, जब किसी की फ्रीडम को ले लेते हैं। यस, हार्दिक, हाँ जी, यस। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कौन कौन से लॉ बेटा जो आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स ने पास किए बट दीज वर नॉट फेवरेबल? यस, कीप योर माइक ऑन। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, बोलो बेटा। मैम, मैंने पूछना है कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी पर्सन को हार्म पहुंचाते हैं। गवर्नमेंट कैसे एक्सप्लॉयट करती है? लाइक पुअर पीपल, दे आर नॉट गिवन फूड, दे आर नॉट गिवन एम्प्लॉयमेंट, एंड इफ द एनी पर्सन इज डूइंग अ जॉब इन अ फैक्ट्री तो दे आर गिवन लेस वेजेस, मतलब जितने वेजेस गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं तो दे आर गिवन लेस वेजेस, काम पूरा करवाया जाता है बट वेजेस कम है, तो दैट इज काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ओके, थैंक यू। विमेन के लिए एक्सप्लॉयटेशन क्या है? विमेन, दे आर नॉट गिविंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस। सपोज किसी फैक्ट्री में मेन और वुमेन के बीच में सैलरी का डिफरेंस हो सकता है, विमेन को सैलरी कम और मेन को सैलरी ज़्यादा, तो ये वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन होगी। किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में बच्चों से काम करवाया जा सकता है,
तो ये बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन है कि बच्चों का तो राइट टू वर्क है, ठीक है, तो ये होती है एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर? हाँ जी प्रबल, यस। Yes, ma'am. There are basically two reasons why historians refuse to claim that the British introduced the rule of law in India. Are the colonial law was arbitrary. The Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in the British India. The laws made by British which are not favorable to the people. These are Revolt Act introduced on 10th March 1919, Partial Law and Sedition Act of 1870. यस, इसमें आपने रॉलेट एक्ट और सेडिशन एक्ट जो है उसको एक्सप्लेन करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है।